नवाखाई के पर्व में इस बार राजापारा के वासियों ने एक विशेष तरह का जो संकीर्तन मंडली था, उस संकीर्तन मंडली को निकाल कर पूरा नगर में भ्रमण किया, जिसकी चर्चा देवभोग में चारों तरफ हो रही है। देवभोग के साथ साथ देवभोग के अन्य जो ग्राम है वहाँ पर भी चर्चा हो रही है कि जिस तरह से राजापारा वासियों ने, देवभोग के नगर के वासियों ने जिस तरह का एक एकता का परिचय दिया है, एकता का संदेश दिया है, निश्चित तौर पर उस कार्यप्रणाली की जितनी तारीफ की है। गाना सुना दीजिए कि लोकल टीवी के भी दर्शक यदि बासी तिहार के मौके पर यदि इस इंटरव्यू को देखें तो झूमने पर मजबूर हो जाए। ऐसा कोई आपका खोली दिले रे साथी आगाड़े थी सु आखी बुझी दिले रे साथी सपंती मोराइसु तोते केंता बुझामी तोते केंता मनमी तोते केंता बुझामी रे तोते केंता मनमी रे इटा बोधे पहला प्यार का एहसास हाय रे जाने मन इटा बोधे पहला प्यार का एहसास। कल का जो एक त्यौहार था, साल का एक ऐसा त्यौहार आता है जहाँ सब एक भाईचारे से मिलते हैं, सभी जो भी है विवाद के बीच में भी रहता है वो भी भाईचारे से मिलता है। तो एक बहुत अच्छा कल माहौल था, मतलब ऐसा माहौल बहुत कम देखने को मिलता है जो कल हमारे देवों रे राम द्वापर रे श्याम कली काले जगन्नाथ त्रेतया रे राम द्वापर रे श्याम कली काले जगन्नाथ। मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। वर्षों पुरानी जो परंपरा है उस परंपरा को निभाते हुए कल नवाखाई का 28 अगस्त की तारीख थी जब पूरे अंचल में नवाखाई का त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया गया। नवाखाई का त्यौहार भाईचारा का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। इस दिन नए अन्न का भोग लगाया जाता है, अपने जो कुल देवी होते हैं उन्हें नए अन्न का भोग लगाया जाता है, भगवान को नए अन्न का भोग लगाया जाता है। इसके बाद परिवार के लोग आपस में बैठकर जो नया अन्न है उसका भक्षण करते हैं। नया अन्न जो सेवन करने के बाद फिर निकलते हैं एक दूसरे को बधाई देने, पुराने जो बुजुर्गों के पास पहुंचते हैं या घर के अन्य सदस्यों के पास पहुंचते हैं, अपने गणमान्य नागरिकों तक पहुंचते हैं और सबका पैर छूकर इस दिन आशीर्वाद लिया जाता है। एक दूसरे को गले लगाकर जो पुरानी चीज़ें हैं, यदि किसी के बीच में यदि किसी तरह का कोई मनमुटाव हो या किसी तरह की बात को लेकर यदि किसी के मन में किसी भी तरह की परेशानी दिक्कत हो, उन बातों को भुला दिया जाता है। ये नवाखाई का पर्व है। नवाखाई के पर्व में इस बार राजापारा के वासियों ने एक विशेष तरह का जो संकीर्तन मंडली था, उस संकीर्तन मंडली को निकाल कर पूरा नगर में भ्रमण किया, जिसकी चर्चा देवभोग में चारों तरफ हो रही है। देवभोग के साथ साथ देवभोग के अन्य जो ग्राम है वहाँ पर भी चर्चा हो रही है कि जिस तरह से राजापारा वासियों ने, देवभोग के नगर के वासियों ने जिस तरह का एक एकता का परिचय दिया है, एकता का संदेश दिया है, निश्चित तौर पर उस कार्यप्रणाली की जितनी तारीफ की जाए कम है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष विकास उपाध्याय जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विकास जी, क्या कहना चाहेंगे? कल जो आप लोगों ने संकीर्तन मंडली के साथ आप लोग नगर में निकले थे एक रैली के रूप में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम और पूरे क्षेत्रवासी नगर वासियों को हमारे प्रमुख त्यौहार नवाखाई पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज बासी खाई है, आज बासी खाई की भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी से कहूँगा कि इस त्यौहार को अच्छे से मनाएं, सभी सौहार्द से मनाएं, घर पे रहें, अपने परिवार के साथ इस त्यौहार को मनाएं। जैसा कि कल नवाखाई था, पहले सब अपने घर के देवी देवता, कुल देवी देवताओं का पूजा पाठ किए सभी, जैसा कि आपने सभी बताया अभी, उस तरीके से सभी हमने नियम किया और उसके बाद फिर शाम को हम सभी एकत्रित हुए। जैसा कि वर्षों से एक प्रथा चला आ रहा है हमारे देवभोग में कि सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने सभी जो भी नगर के लोग हैं वो सब निकलते हैं, क्षेत्रवासी भी निकलते हैं, ग्राम पंचायत के भी ऐसे होता है कि सब एक दूसरे से आशीर्वाद लेने निकलते हैं। उसी तात्पर्य में कल हमारी जो संकीर्तन समिति है उनसे आग्रह किया गया था आदरणीय रुद्र सिंह ठाकुर जी से और उनकी पूरी टीम से, भाई अर्जुन सोनी जी से, कि भाई एक विशेष आयोजन हम भी करते हैं कि हम भी अपने नगर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने निकलते हैं, उन्हें नवाखाई पर्व की हार्दिक बधाई हम भी देंगे। तो बिल्कुल फिर सब कल शाम को लगभग शाम को 5 बजे हमारे इष्ट देव भगवान शिव के मंदिर से हमने प्रारंभ किया। नगर के सभी देवी देवताओं का दर्शन किया, जितने भी दुर्गा मंदिर, दुर्गा माता का हो, बजरंग बली का हो, लंकेश्वरी माता का हो,
प्रभु जगन्नाथ स्वामी जी का हो और अन्य सभी जितने भी देवी देवता हैं हमारे गांव की जो माता हैं उनका सभी का हमने दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद नगर के जितने भी वरिष्ठ जन हमें मिले, रास्ते पे मिले, हम अपने बड़ों के घर भी गए, वहाँ भी हमने आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुत उत्साह था। कल का जो एक त्यौहार था, साल का एक ऐसा त्यौहार आता है जहाँ सब एक भाईचारे से मिलते हैं, सभी जो भी है विवाद के बीच में भी रहता है वो भी भाईचारे से मिलता है। तो एक बहुत अच्छा कल माहौल था। मतलब ऐसा माहौल बहुत कम देखने को मिलता है जो कल हमारे देवों में बना था। इसके लिए मैं पूरे नगरवासियों का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। विकास जी, सुनने में ये भी आ रहा है कि आने वाले दिनों में अनिता जी भी निकलेंगी और संकीर्तन मंडली के साथ सभी के घरों तक पहुंचेंगी और आशीर्वाद लेंगी। इस तरह की योजना भी बन रही है, ऐसा सुनने में नगर में चर्चा है। जी, अब इसके बारे में तो अनिता उपाध्याय ज़्यादा बता पाएंगे क्योंकि अब वो अपने कार्य को वो अपने तरीके से संभालती हैं और मेरा काम है विश्व हिंदू परिषद। महोदय जी, आप क्या है, उनके पतिदेव भी हैं, एक पतिदेव की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा। नहीं, बिल्कुल। आप विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष हैं महोदय, इसके साथ साथ आप एक पतिदेव भी हैं। तो पत्नी के कार्यों का पति को तो पता रहता ही है जी। तो आप मुस्कुरा रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, लेकिन बात आपके गले तक आकर फंस रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं एक पति होने के नाते मेरा जो वो है, मैं अपने घर तक रखता हूँ। अब घर के बाहर उनका भी अलग काम है और मेरा भी अलग काम है। तो वो अपने काम करती है, वो अपने अब उनके संगठन में क्या चर्चा हुई है वो तो बता पाएंगे। उनके पदाधिकारी अगर निर्देश करते हैं कि कुछ ऐसा वो कर सकती है या ऐसा कुछ है तो बिल्कुल वो करेंगे। अब वो सक्षम है, वो खुद फील्ड में रहती है। आप खुद जानते हैं कि हर जगह वो खुद जाती है, अपने तरीके से वो कार्य करती है, तो खुद वो कर सकती है। अगर ऐसा कुछ होगा, उनका प्लानिंग होगा तो करेगी बिल्कुल। लोकलिटी सबसे पहले दिखाएगा उसको। बिल्कुल, इसके लिए विशेष धन्यवाद आपका। चलिए विकास जी। अच्छा अर्जुन जी, आपके विषय में क्यों भाई, मैं जो हमेशा की तरह मेरे जो सवाल पूछने का तरीका होता है, आप मुस्कुरा भी, आपके मुस्कुराहट बहुत खतरनाक होती है अर्जुन जी। आपके मुस्कुराहट का राज क्या है? और अर्जुन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि चौक चौराहों पर, पान ठेलों में ये चर्चा है, राजापारा की गलियों में चर्चा है कि जब से अर्जुन सोनी जी की जो धर्म पत्नी है प्रतिमा सोनी जी वार्ड नंबर 8 की जब से पार्षद बनी है, तब से अर्जुन सोनी जी की सुंदरता बढ़ गई है, चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई है, लोग ऐसा चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है तो बहर जरूरी है, चेहरे का निखार बढ़ेगा ही। नहीं, ज़्यादा उनके प्रेम है जो मुझे हमेशा एक शक्ति प्रदान करती है कि उनके कार्य के प्रति मैं हमेशा तत्पर खड़ा रहूं। नहीं, मतलब पत्नी जी जब से वार्ड पार्षद बनी है तब से आप सैलून ज़्यादा जा रहे हैं, सुनने में अपने नहीं, मैं सैलून जाता तो मेरा दाढ़ी इतना बड़े नहीं, अपने चेहरे को आप क्लीनिंग करवाते हैं और अन्य सैलून जाता तो आज मेरा दाढ़ी इतना नहीं बड़े रहता। ऐसा ही है, मतलब चेहरे को क्लीनिंग वगैरह नहीं करवाता मैं। सुंदरता बचपन से ही है, प्रकृति का देन है। प्रकृति का देन है जी। चलिए, क्या कहना चाहेंगे महोदय नवाखाई को लेकर? नवाखाई की हमारे क्षेत्रवासी को सभी को नवाखाई की बधाई और बासी तिहार की भी अग्रिम बधाई। जैसा कि हमारा शिवम संकीर्तन मंडली जो हमारे 50 से ज़्यादा संख्या में जो विद्यार्थीगण भी हैं, उन्होंने हमने एक कार्य योजना बनाई गणेश चतुर्थी की आरती के पश्चात कि कल सभी हमारे बड़े बुजुर्गों को साथ में निकलना है, आशीर्वाद लेना है, क्योंकि धर्म रक्षित रक्षिता जो हमारे विश्व हिंदू परिषद का जो नारा है, आज अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और धर्म का अर्थ धार्मिक पंथ सांप्रदायिकता तो है ही, और उसको हमारे नैतिकता जीवन में आचरण में जब तक हम नहीं उतारेंगे तब तक के जो हमारे शिवम संकीर्तन मंडली के जो हमारे जितने भी सदस्य हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम लोग जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी तो चलते आ रही है कि बड़ों के प्रति कैसे आदर भाव रखना चाहिए, अपने बीच के अपने ही उम्र के व्यक्ति के साथ कैसे मित्रवत प्रेम रखना चाहिए, उन सभी को हमारे जीवन में आत्मसात करने के लिए एक अच्छा माध्यम है। और शिवम संकीर्तन मंडली के हमारे कीर्तन मंडली के सभी सदस्य ने यही कल सब निकले थे जी, जोहारन में निकले जी। आपने भी जोहार किया जी? किसको आपने जोहार किया? हमारे कुलदेवी, माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे मित्र, सभी को सबसे आशीर्वाद लिया। अर्जुन जी, आपके जोहार करने का स्टाइल बड़ा अनोखा है, एक बार लोकल टीवी करके दिखाएंगे क्या? जरूर। चलिए, धन्यवाद अर्जुन जी, बिल्कुल ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। कुलदीप जी, क्या हो गया कुलदीप जी, थोड़ा सा चेहरा एकदम मुरझाया हुआ है, किसी तरह कोई टेंशन में है क्या? मेरा चेहरा ही वैसे है। आपका चेहरा ही वैसे है? हाँ, सबसे पहले तो आप अर्जुन जी से मिलिए, आपका चेहरा भी ऐसे है तो अर्जुन जी कैसे मुस्कुरा रहे, फ्रेश दिख रहे हैं। छोटे भाई हैं। हाँ, हमारे शिवम संकीर्तन मंडल के अध्यक्ष हैं। और सबसे पहले लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जो क्षेत्रवासियों को नवाखाई पर्व के बहुत बहुत बधाई। और आज बासी खाई है, बासी खाई के लिए आपको भी बधाई और क्षेत्रवासियों को भी बधाई। बिल्कुल, आपने अपने आप को बधाई नहीं दिया, आप लोग बधाई दे दीजिए। आप लोग हैं। बिल्कुल। चलिए, तो आपका धन्यवाद।
रुद्र सिंह ठाकुर जी मौजूद हैं। ठाकुर जी, संकीर्तन मंडली में आपकी एक अलग भूमिका रही है। मैं आपको बचपन के दिनों से देख रहा हूं कि आप हमेशा राम नाम की उस रसपान में अपने आप को आप डुबो लेते हैं और राम नाम को सागर में अपने आप को डुबो लेते हैं। कल के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साह था? सर्वप्रथम तो मैं लोकल टीवी के माध्यम से मेरे पूरे क्षेत्रवासियों को नुआखाई जोहार करता हूं और प्रणाम करता हूं। उनके ही माने स्नेह आशीर्वाद से, पहले तो उम्र के मैं 52 या 53 साल हो गए मेरे को लगभग, मगर मैं संकीर्तन मंडली में अनेक जगह में जाता था, ये करता था, मगर मेरे मन में भावना आई कि मैं अपने आप को सुधारने से क्या मतलब है। मेरे जो सहपाठी हैं मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में जो पारा मोहल्ले में लड़के लोग हैं, उनके आदत व्यवहार ना बिगड़े, उसीलिए मैं हरि नाम संकीर्तन शिवम संकीर्तन मंडली का एक हमारे विकास भाई हैं, अर्जुन जी हैं अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष हमारे कुलदीप जी हैं, सभी लड़कों से विचार विमर्श करके इनको नेक रास्ते में लाने के लिए केवल हम लोग कीर्तन नहीं करते, किन्हीं के सुख दुख में यदि 50-60 लड़के के अंतर्गत किसी के यहाँ सुख दुख पड़ गया तो सब लड़के जाते हैं उनके। महोदय, आप गाते बहुत अच्छा है, एक लाइन गा के सुनाएंगे क्या? अरे जो आप करते हैं, दर्शक भी सुनना चाहेंगे। जी। कौन, हिंदी गाऊँ या उड़िया गाऊँ? आप उड़िया हिंदी किसी में भी, आपको जहाँ जमे आप उसको गाइए। बिल्कुल जी, बोलो भाई प्रेम से जगन्नाथ स्वामी की। विकास जी सब लोग आइए, अर्जुन जी सब लोग आइए, आप लोग, कुलदीप जी, सचिन जी, चलिए। त्रेतया रे राम द्वापर रे श्याम कली काले जगन्नाथ। त्रेतया रे राम द्वापर रे श्याम कली काले जगन्नाथ। त्रेतया रे राम द्वापर रे श्याम कली काले जगन्नाथ। श्रीनीलकंदरे बसिछन्ति प्रभु आहे जगन्नाथ। त्रेतया रे राम द्वापर रे श्याम कली काले जगन्नाथ। बोले जगन्नाथ स्वामी की जय। चलिए, धन्यवाद आदरणीय रुद्र सिंह ठाकुर जी। भाई सचिन टांडिया जी को बुलाऊंगा, इसके बाद फिर रेखीराम जी से बात करेंगे, सिन्हा जी से बात करेंगे। महोदय, गाना गाने में आपका कोई तोड़ नहीं, आपका कोई जवाब नहीं। जिस तरह से सचिन जी गाना गाते हैं तो सचिन जी के मोबाइल में गाना गाते हुए देखकर लोग झूमने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा कोई आज गाना सुना दीजिए कि लोकल टीवी के भी दर्शक यदि बासी तिहार के मौके पर यदि इस इंटरव्यू को देखें तो झूमने पर मजबूर हो जाएं। ऐसा कोई आपका गाया हुआ गाना? मेरा गाया हुआ गाना तो जो गाना फेमस हुआ था, पहला ही गाना, बिल्कुल हो जाए, वही गाना बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। आखी खोली दिले रे साथी आगाड़े थी सु। आखी बुझी दिले रे साथी सपन्ती मोराइसु। तोते केन्ता बुझामी, तोते केन्ता मनमी, तोते केन्ता बुझामी रे, तोते केन्ता मनमी रे। इटा बोधे पहला प्यार का एहसास, हाय रे जाने मन। इटा बोधे पहला प्यार का एहसास। आप सभी क्षेत्रवासियों को नवाखाई और बासी त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही सर्व समाज एक दूसरे के प्रति प्यार और स्नेह बना के रखें ताकि हमारा हिंदू समाज ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल भाई, धन्यवाद सचिन टांडिया जी। आपके गानों में तो जादू है, आपके आवाज़ में मिठास है कि सीधा तर्कस, आपके जो आवाज़, जो मीठा आवाज़ है, सीधा दिल को छूता है। इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत रेखीराम जी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे रेखीराम जी नवाखाई पर्व को लेकर? जिस तरह से मिलन और भाईचारे का जो पर्व है, क्या कहना चाहेंगे? जी, सर्वप्रथम तो लोकल टीवी को नुआखाई जोहार, और मेरे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जितने भी लोकल टीवी के दर्शक बंधु हैं उनको मेरा नुआखाई जोहार। आशा करता हूं कि मेरा जोहार को जितने भी दर्शक हैं स्वीकार करेंगे। बिल्कुल स्वीकार करेंगे। लोकल टीवी को लोग स्वीकार कर ले तो आपके जोहार को क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? जी। ये नवाखाई का त्यौहार एक सामाजिक समरसता है और परिवार में एकजुटता लाती है, मित्रता के संबंध को जो है अच्छा प्रगाढ़ बनाती है। क्योंकि ये त्यौहार उड़ीसा का त्यौहार है, लेकिन उड़ीसा का संबंध हमारा छत्तीसगढ़ के
जितने भी पब्लिक हैं उनसे किसी का बेटी को लेके आए हैं, छत्तीसगढ़ की बेटी को उड़ीसा में लेके गए हैं। तो इससे क्या है, एक दूसरे का अटूट संबंध है। तो उड़ीसा का त्यौहार था पहले, लेकिन इस संबंध के हिसाब से छत्तीसगढ़ के लगभग 50%, यहाँ के 50% लोग जो है इस त्यौहार को मनाते हैं। रायपुर, बिलासपुर से हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनसे हम पूछते हैं तो बोलते हैं कि हम भी मनाते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से इस त्यौहार को मनाते हैं। और जो दूर दूर रहते हैं, विदेश में कोई कमाने के लिए भी जा रहता है, वो भी अपने घर आ जाते हैं और फ़ोन के माध्यम से सब एक डेट पूछते हैं कि इस समय पंचमी को ही होता है, क्योंकि जो गणेश जी का स्थापना दिवस होता है चतुर्थी के दिन जो है गणेश जी का स्थापना करते हैं और नए अन्न का भोजन बना करके भगवान को ग्रहण करवाया जाता है, भोग दिया जाता है। और पंचमी को पूरे परिवार बैठ करके, पूरे समाज बैठ करके इस नवाखाई का त्यौहार को मनाया जाता है। जो दूर दराज के हैं, जो विदेश से भी आ करके अपने घर में इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं। इस बार भी ऐसे हुआ और बहुत ही धूमधाम से हमारे देवभोग में भी मनाया गया। और जिस प्रकार हर वर्ष मनाया जाता है वैसे मनाए, लेकिन बच्चों को भी इस समय सामने लाया गया। बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, सभी एक साथ आ करके हम सभी मंदिर जितने भी देवी देवता हैं, अपने देवभोग के झाकर हैं, पुजारी हैं और जितने सीरा हैं, सबका सम्मान किया गया और सब एक दूसरे से गले मिल करके सबका आशीर्वाद लिए। अच्छा रिकी जी, एक चीज़ बताइए मेरे को आप, बहुत अच्छी बातें आपने कही। जिस तरह से अनिता विकास उपाध्याय 6 महीने पहले चुनाव हार गई थी, लेकिन जिस तरह से अभी काम कर रही हैं, लोगों के बीच पहुंच रही हैं और लोगों के बीच पहुंचकर एक अलग एकता का मैसेज दे रही हैं, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप वहां के निवासी हैं, आप क्या सोचते हैं? जी, जो अनिता उपाध्याय हैं, पहले तो ऐसे बाहर में नहीं निखरी थी, बोलने है, सही बात है ये कि जो विकास जी हैं वो तो यहाँ प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं, सभी लोग जानते हैं उनको, बच्चे सब जानते हैं। लेकिन अनिता उपाध्याय जो है ना, अभी पूरे समाज में छा गए हैं और पहले की अपेक्षा जो है अभी बहुत ही सबके मतलब जो पब्लिक हैं, जो जनता है, उनके सबके दिलों में वो आ गए हैं। हर कार्य को लेकर के वो तत्परता दिखाती हैं। कहीं पर भी उनको याद किया जाए या फ़ोन किया जाए तो तुरंत आ जाती हैं, या फिर कोई भी समस्या बताने से उनका हल करने के लिए ठीक है ना, हम हैं, या फिर हमको ले आना या फिर हमको उस दिन बुलाना, कोई भी समस्या है उस समस्या को हल करने के लिए वो तैयार हो जाती है। मतलब रिकी जी, आने वाले 4.5 साल में अभी जो छाया नगर पंचायत अध्यक्ष है, छाया हट जाएगा, नगर पंचायत अध्यक्ष आ जाएगा नाम के आगे। जी, वो तो फिक्स है। हमको तो ऐसा लगता है कि इस समय थोड़ा 1% के लिए चूक गया था। अगले बार तो हमको लगता है कि 100% मतलब अगले बार आप लोगों को चूक होने नहीं दोगे? नहीं होने देंगे। और पूरे पब्लिक ये ठान लिया है कि अगली बार जो है ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, ऐसे तत्परता दिखाने वाली जो महिला रहने वाली, हाँ, सुख दुख में खड़े होने वाली, हमेशा जो सभी के काम में आकर के सहयोग देने वाली, ऐसी हमारी अध्यक्ष होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। सिन्हा जी मौजूद हैं। अच्छा सिन्हा जी, क्या कहना चाहेंगे नवाखाई को लेकर? कैमरे की तरफ, मेरी तरफ मत देखिए। आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासी को नवाखाई की बधाई एवं शुभकामनाएं। जी, नवाखाई प्रत्येक वर्ष की तरह जिस तरह मनाते हैं, इस साल भी ऐसे ही मनाया गया। मेरी तरफ मत देखिए, कैमरे की तरफ देखिए, घबराइए मत, आराम से बात कीजिए। बिल्कुल कहिए। प्रति वर्ष की भांति इस भांति भी ऐसे, जैसे नवाखाई आने का जो पर्व चालू हो जाता है उसमें एक हफ्ता पहले ही बाज़ार में हलचल बढ़ जाती है। आदमी अपने घरों पर सजावट करते हैं, चुनाव पोते, लिपाई पोती करते हैं, कपड़े खरीदारी करते हैं, भगवान को पूजे के लिए सामान खरीदते हैं। ऐसे एक हफ्ते से बाजार में पहले से तैयारी शुरू, एक हफ्ते में पहले से रौनक बढ़ जाती है। उसके नवाखाई के दिन जैसे हम अपने कुल देवताओं को पूछते हैं, अन्नपूर्णा माता को पूछते हैं, देवी देवताओं, फिर मंदिर में पूजा पाठ करके सभी जो नए चावल से प्रसाद बनती है, या मुख्य रूप से यहाँ हमारे क्षेत्र में अरसा पिठा का वो चलता है, वही बनाते हैं। उसके बाद जो नया पकवान बनता है उसका सेवन करके फिर बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेके हम मतलब क्षेत्र में जैसे अपने पारा मोहल्ले हम भ्रमण करते हैं। चलिए सिन्हा जी, धन्यवाद आपका। तो निश्चित तौर पर आपने सभी लोगों को सुना, सभी लोगों ने कहा कि नवाखाई एक ऐसा त्यौहार है जो भाईचारे का त्यौहार है, सौहार्द का त्यौहार है, शांति का त्यौहार है। और इस त्यौहार में जो लोग यदि अपने घर से बाहर भी रहते हैं, किसी दूसरे राज्य में जाते हैं कमाने के लिए, अपने जीविका पर्जन के लिए या फिर अपने भरण पोषण के लिए, वे भी फ़ोन के माध्यम से अपने घर वालों से संपर्क करते हैं और वापस लौट आते हैं। निश्चित तौर पर सदियों से चली आ रही है जो परंपरा है नवाखाई का त्यौहार, देवभोग क्षेत्र में इसका एक अलग ही तरह का रौनक देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।